आज एक पॉइंट है जीएसटी का। आपको क्वेश्चन में दिया होगा जीएसटी भी। सो अगर क्वेश्चन की तरफ नजर देखेंगे, कैश एट ऑफिस, इट्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश इज 50,000, गुड्स परचेज्ड 12,000 एंड प्लस देयर इज 6% सीजीएसटी एंड एसजीएसटी। नाउ द टर्म इज, वहां पे जीएसटी जो होगा या तो आप पेड करोगे या तो आप जीएसटी रिसीव करोगे। जब पेड होगा तब आप उसे लिखना इनपुट, जब रिसीव होगा तो उसे आप लिखना आउटपुट। बस, बाकी कुछ है नहीं, ये बहुत ही इजी सा पॉइंट है। चलो मैं क्वेश्चन करता हूँ, अपने जैसे जैसे जिस तरीके से हम करते थे वैसे ही करेंगे, ठीक है। सबसे पहले लिखा है कैश एट ऑफिस 50,000 टू बैलेंस बी oblique D, हाउ मच दैट इज 50,000, और ये 50,000 दैट इज मार्च 1। इसके बाद कह रहा है गुड्स परचेज्ड। अगर मैं गुड्स परचेज करूं, कैश बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा तो यहां से लिखेंगे बाय परचेज, बढ़ा कितना 12,000, डेट इज मार्च 1। मगर साथ ही कह रहा है कि आप दे रहे हो सीजीएसटी 6% और दे रहे हो एसजीएसटी 6%। आपको लिखना है भाई, मैंने कहा जब आप देते हो परचेज और पेड के साथ, यहां पे आप याद रखें परचेज और पेड के साथ क्या आता है इनपुट। आपको लिखना है इनपुट क्या है सीजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी। बेटा कितने परसेंट है 6%, 6% ऑफ 12,000 प्लीज। और बाय इनपुट एस जी एस टी, ये भी है 6% ऑफ 12,000, दैट्स इक्वल 720 एंड मार्च 6 कह रहा है पेड इलेक्ट्रिसिटी बिल मार्च 6 बाय electricity bill, how much we have paid 9,500, ओके। इसके बाद कह रहा है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, मैंने गुड्स भेजे। अगर मैंने गुड्स भेजे पैसा बढ़ेगा तो यहां से आएगा टू सेल्स 35,000, ओके। डेट क्या है मार्च 11। अगर वहीं पे लिखा है 6% सीजीएसटी और 6% एसजीएसटी, तो यहां पे लिखेंगे आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी 6% और 6% 35,000, दैट्स इक्वल 2,100, ओके। कुछ नहीं करना है, जहां से सेल आई वहीं से जीएसटी, जहां से परचेज आया वहीं से जीएसटी। एंड यू हैव टू रिमाइंड दैट with purchase and paid there is input, and with received and sale there is output, nothing। जहां से सेल आई वहां से जीएसटी आएगा, जहां से परचेज आएगा वहीं से जीएसटी, अगर क्वेश्चन में दिया हो तो। इसके बाद क्या है मार्च 16 कैश रिसीव फ्रॉम मन्ना दे, कैश रिसीव्ड। अगर मैं पैसा पकड़ता हूं तो पैसा बढ़ेगा, नाम क्या है इसका मन्ना देव, ठीक है। and date is March 16, how much I am receiving 16,000, okay। and after that March 21 telephone bill paid, when I pay पैसा कम होगा तो यहां से आएगा by telephone bill, how much that is March 21, it is 10,000, ओके। लेकिन साथ ही कह रहा है कि सीजीएसटी है 9%, एसजीएसटी है 9%, तो यहां पे लिखेंगे जब आप देंगे तो इनपुट आता है बाय
इनपुट बेटा कौन सा, एक तो है CGST और है SGST, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स. हाउ मच दैट इज? 9%. 9%. 9% that is equal to 900 and 900. Okay, and after that rent received. I am receiving a rent 12,000. अगर मैं रेंट पकड़ता हूँ तो यहाँ से आएगा टू रेंट. डेट क्या है बेटा? डेट है March 26 और कितना पकड़ता हूँ? 12,000. ओके, एंड CGST कितना है? टू आउटपुट. CGST to output SGST. Okay, my dear, 9% है ये. 9%. 1080. Okay, my dear. इसके बाद March 31 परचेज फर्नीचर फॉर 15,000. मैंने फर्नीचर खरीदा. अगर मैंने फर्नीचर खरीदा, पैसा बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा. तो यहाँ पे लिखते हैं बाय फर्नीचर. जो फर्नीचर है हाउ मच दैट इज 18,000. एंड डेट क्या है बेटा? March 31. और साथ ही है 18% IGST, that is integrated goods and services tax. Input IGST. ठीक है, how much that is? Equal 3240. Okay, now we have to sum it up. बस 9360 119360 और यहाँ से इतना नहीं होगा, and that will be my closing balance. 119360 minus यहाँ से आता है 55980. जब ये माइनस करेंगे तो हम 119360 तो वो आएगा 6330 और ये आपका आंसर है. ठीक है, कंप्लीट.